Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, चाहे आप किसी भी वर्ग में 9th में 10th में 11th में 12th में या किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आर्टिकल्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है और द का प्रयोग कहाँ करना है। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कहाँ करना है, ये तीनों में डिफरेंस क्या है और ये आर्टिकल का यूज हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स है क्या। तो आर्टिकल्स आर अ स्मॉल वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज अ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। यानी आर्टिकल जो है एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के आगे लग करके उसको विशिष्ट और अविशिष्ट यानी कि निश्चित या अनिश्चित बदलाने का बोध कराएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं वो दो प्रकार के होंगे, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट डिफिनिट एंड सेकेंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलेंगे डिफिनिट आर्टिकल और एक को बोलेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है। तो ये जो देखिए ए एन और द तीन आर्टिकल है, ये तीनों में से ए और एन यही है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। अब ये जो ए और एन है इसका जो अर्थ होता है वो होता है वन, यानी कि एक। दोनों का मीनिंग सेम है, ए मतलब भी एक और एन मतलब भी एक। लेकिन ये जो एक है वो एक गिनती वाला एक नहीं है, वन वाला एक नहीं है, 1 2 3 वाला वन जो होता है वो एक नहीं है। ये एक का मतलब होता है कि जो करोड़ों लाखों हजारों में उसमें से एक, मतलब किसी में से एक को छांटना, वो एक है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, आई सॉ ए मैन, मतलब मैंने एक आदमी देखा। तो मैंने एक आदमी देखा मतलब करोड़ों लाखों हजारों आदमी में से एक आदमी को देखा, वो यहाँ पर इस एक का हम लोग बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक गर्ल इज रनिंग, एक लड़की दौड़ रही है। तो एक लड़की जो दौड़ रही है इसका मतलब है कि हजारों सैकड़ों में से एक लड़की दौड़ रही है, वो चुनने वाला एक है ये यहाँ पे। अब ये जो ए और एन है इसका प्रयोग होगा कहाँ, तो देखिएगा ये जो यूज्ड है बिफोर नॉन स्पेसिफिक नाउन, यानी ऐसा नाउन जिससे हम अपरिचित हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसके आगे आपको ए या एन का प्रयोग करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए जैसे आई सौ ए मैन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक आदमी देखा। तो मैंने जो आदमी देखा वो करोड़ों में, हजारों में, लाखों में, सैकड़ों में एक आदमी है, इसका मतलब वो आदमी स्पेसिफिक नहीं है। तो हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। एक लड़की दौड़ रही है, अब कौन लड़की दौड़ रही है ये भी हमको पता नहीं है, बस ये पता है कि एक लड़की है, मतलब हजारों सैकड़ों में एक लड़की है जो दौड़ रही है। तो वहां पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल जो होता है द, इसका प्रयोग हम कहां पर करेंगे। तो देखते हैं, ये जो डिफिनिट आर्टिकल है मेरे प्यारे दोस्त, यूज्ड बिफोर ए स्पेसिफिक नाउन दैट इज नोन टू द रीडर और लिसनर। यानी कि द जो डिफिनिट आर्टिकल है उसका प्रयोग हम वैसे नाउन के पहले करेंगे जिसको पढ़ने वाले या सुनने वाले दोनों उसको पहले से ही जानते होंगे, यानी परिचित होंगे। या फिर इंडिकेट्स दैट देयर इज ओनली वन ऑफ द पार्टिकुलर नाउन, यानी उस नाउन के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जो कि एक ही हो, जो कि एक ही हो। जैसे यहाँ पर देखिए, आई सॉ द मैन हु वाज ब्लाइंड। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा आई सॉ ए मैन और यहाँ हम देख रहे हैं आई सॉ द मैन। अब दोनों में हल्का सा अंतर है। डिफरेंस क्या है, देखिए आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, मतलब जो आदमी हमने देखा उसको हम जानते नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, तो वहां पर हमने ये लगाया। लेकिन यहाँ देखिए आई सॉ द मैन हु वाज ब्लाइंड, मतलब मैंने जो आदमी देखा वो अंधा था। तो अंधा कौन था भाई, मैंने जो आदमी देखा, इसका मतलब मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे लिए स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे हम ए नहीं प्रयोग करके दा प्रयोग करेंगे। आई वांट द कार दैट आई सॉ दिस मॉर्निंग। अब देखिए ये जो कार है, यहाँ पर हम आई वांट ए कार अगर हम लिखते हैं, आई वांट ए कार, तो मतलब बहुत सारे कार है, उसमें से कोई एक कार जो है हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो द कार है इसका मतलब है कि अब वो निश्चित को बता रहा है, वो स्पेसिफिक को बता रहा है। देखिए आई वांट द कार दैट आई सॉ दिस मॉर्निंग, यानी मैंने सुबह जो कार देखा था उससे वही कार मुझे चाहिए, जो कार मैंने सुबह देखा था वही कार चाहिए। मतलब ये क्या हो गया कि ये जो हो, जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला वो उसको पहले से ही जानता है, उससे परिचित है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। तो सीधा सीधा समझिएगा कि जो ए और एन है उसका प्रयोग नॉन स्पेसिफिक नाउन, यानी जो परिचित नहीं है, जिसको हम जानते पहचानते नहीं है, उसमें हम लगा सकते हैं। और दा का प्रयोग जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं उसमें हम दा का प्रयोग करेंगे। अब हम कुछ और इसके बारे में चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये जो इंडिफिनिट आर्टिकल है
ए और आइन उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? यूज ऑफ ए और आइन। तो जो जैसा ऊपर बताया गया था आपको कि ए और आइन जो है वो दोनों सेम मीनिंग रखता है। मीनिंग क्या रखता है? वन यानी कि एक के अर्थ में। लेकिन आपको बता ही दिया गया कि ये वन जो है गिनती वाला वन नहीं है, ये चुनने वाला एक है, किसी एक वो अर्थ निकलता है। यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये जो ए और आइन है इसका प्रयोग जब भी करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक वचन में करेंगे, प्लूरल में कभी नहीं करेंगे। अब ये जो ए है और आइन है इसका प्रयोग हम करेंगे क्या? कहाँ पर डिफरेंस है ए और आइन में? तो अगला हम लोग देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन ए और एन यानी ए एंड एन में अंतर क्या है? तो देखिए द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। ए और एन दोनों का अर्थ जो है सेम है, एक, लेकिन ये दोनों का उपयोग हम करेंगे कहाँ? तो देखिए इसका जो उपयोग होगा वो साउंड पे होगा। साउंड मतलब उच्चारण। अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट का होता है यानी हम कह सकते हैं हिंदी में व्यंजन वर्ण का होता है तो आपको ये लगाना है। और अगर उच्चारण भौवेल का यानी कि स्वर का होता है तो आपको ऐन लगाना है। जैसे हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। बुक। अब अगर हम बुक का उच्चारण देखते हैं तो बुक में देखिए बुक, तो ये जो उच्चारण निकल रहा है बुक, यहाँ पे वा देखिए ये कॉन्सोनेंट है नहीं व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले ए लग गया है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं एप्पल। एप्पल तो ए देखिए स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण में आपको ऐन लगाना है। ठीक है, उसी प्रकार से कार, तो का जो है वो व्यंजन वर्ण है तो आपको ये लग गया। लेमन में ला देखिए व्यंजन वर्ण है तो ये लग गया। ट्रक में, डॉग में, ये सब देखिए व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण है कि कॉन्सोनेंट साउंड, तो आपको ए लगाना है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एप्पल है, ऑरेंज है, एग है, अम्ब्रेला है, इंसेक्ट है और एक्टर है। सब में जो उच्चारण हो रहा है वो मेरे प्यारे बच्चों स्वर का हो रहा है, इसलिए ऐन लग रहा है। जैसे आप देखिए ऐन एप्पल, ए तो ये क्या है स्वर वर्ण है, ऐन लग गया। ऑरेंज, औ क्या है स्वर वर्ण है तो ऐन लग गया। एग, एग में ए भी क्या है स्वर वर्ण है तो ऐन लग गया। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में उच्चारण अ का निकल रहा है तो ऐन लग गया। इंसेक्ट, तो ये कहने का अर्थ हुआ कि जब भी स्वर वर्ण होगा, उच्चारण, आप उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। उच्चारण जैसा जैसे आप जो भी वर्ड लिखा हुआ उसको पढ़िए। उच्चारण अगर स्वर का निकलता हो तो आप ऐन लगाइए, और अगर उच्चारण जो है व्यंजन का निकलता हो तो आप ए लगाइए। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर हम ये साउंड यानी कि जो हम वर्ड दिया हुआ है उसको अगर हम पढ़ते हैं, जो भी साउंड निकलता है, जो भी उच्चारण निकलता है, तो उसको आप ध्यान से बड़ी बहुत सावधानी पूर्वक आप उसको जो है रीड करिएगा, जरा समझिएगा इस चीज। यहाँ हम देखते हैं हाउस लिखा हुआ है HOUSC, और यहाँ HOUR लिखा हुआ है, यानी कि दोनों का अगर हम वर्ड देखते हैं तो दोनों यच से शुरू हो रहा है। लेकिन दोनों यच से शुरू हो रहा है तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे हाउस। क्या पढ़ेंगे? हाउस। तो देखिए उच्चारण हा का निकल रहा है तो हा व्यंजन वर्ण है तो ए लग गया। लेकिन इसको इसको हम हाउस, इसको हम आवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवर। आवर मतलब होता है घंटा। तो देखिए आ का उच्चारण निकला आ, यच यहाँ पे साइलेंट है। यच क्या है? साइलेंट। यहाँ पर हम यच को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ आवर पढ़ेंगे। तो आवर स्वर वर्ण है इसलिए आपको देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे ऐन लगा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यू और यहाँ पर भी यू। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ते तो अंकल, अंकल आ, तो आ हो गया स्वर वर्ण इसलिए देखिए ऐन लगा हुआ। लेकिन यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी, यू, तो ये देखिए व्यंजन हो गया तो व्यंजन में आपको ए लगा हुआ है। तो ये पूरा खेल मेरे प्यारे दोस्त, ए और एन में अंतर क्या है, कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन लगाना है, ये पूरा जो है आपके उच्चारण पर, आपके साउंड पर डिपेंड करता है। अगर व्यंजन का उच्चारण निकले तो आप ए लगाइए, और स्वर का उच्चारण निकले तो आप एन लगाइए। तो ये तो हम लोग देख लिए आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है, दोनों में डिफरेंस कहाँ है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट यूज दा का। अब हम लोग देखेंगे सम इंपोर्टेंट यूजेज ऑफ द, यानी द के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। तो पहला है मेरे प्यारे बच्चों, बिफोर सर्टेन प्रॉपर नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ओशियंस, आइलैंड्स, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, पुल्डर नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड डेजर्ट्स, यानी कि किसी भी समुद्र का नाम हो, नदी का नाम हो, ओशियन यानी कि महासागर का नाम हो, आइलैंड यानी कि द्वीप का नाम हो, चेन्स ऑफ माउंटेन्स यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं का नाम हो, पुल्डर नेम्स ऑफ द कंट्री देश का पुल्डर नेम हो, और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का नाम हो। तो इन सभी के आगे आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए द कैरेबियन सी, अरे ये जो समुद्र का नाम है इसमें देखिए दा लगा हुआ है। द साउथ चाइना सी, देखिए ये समुद्र का नाम है तो यहाँ पर भी दा लगा हुआ है। द अरबियन सी, यहाँ पर भी देखिए बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर भी दा लगा हुआ है। तो ये जो है आपका हो गया समुद्र के नाम में दा लगाना है। नदियों के नाम में भी आपको दा लगाना है, जैसे दा गंगेज, दा कोसी, दा गंडक, दा पुनपुन, ये सब नदी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दा लगा हुआ है। द फल्गु भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी नदी का नाम है। उसके बाद द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ये महासागर का नाम है तो इसमें भी दा लगा हुआ है। उसके बाद पुल्डर नेम्स ऑफ कंट्री, जैसे द नीदरलैंड्स, ये पुल्डर नेम ऑफ कंट्री है इसलिए दा लगा हुआ है। द सहारा,
ये जो है डेजर्ट यानी कि क्या इसको बोलते हैं, रेगिस्तान का नाम है द थार, उसी प्रकार से रेगिस्तान का नाम है द गोबी, रेगिस्तान का नाम है, तो आपको द लगाना पड़ेगा। हिमालय ये क्या है, चेन ऑफ माउंटेन यानी पर्वत श्रृंखला का नाम है, तो द लगा हुआ है। तो ये कुछ द का इंपॉर्टेंट यूज है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कहाँ समुद्र का नाम हो, नदी का नाम हो, महासागर का नाम हो, आइलैंड का नाम हो, चेन ऑफ माउंटेन्स हो, पुल्डन नेम ऑफ कंट्री हो, डिजर्ट हो, तो आपको वहां पर दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दा का प्रयोग कहाँ करना है। तो दूसरा देखिए, दा प्लस एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स ए क्लास ऑफ पीपल, यानी कि अगर एडजेक्टिव किसी समूह के लोगों को प्रेजेंट करता हो, प्रस्तुत करता हो, व्यक्त करता हो, तब आपको वहां पर दा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे रिच, पुअर, स्पाइनिश, वेलेस, एक्यूज्ड, अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो किसी न किसी वर्ग के लोगों को, वस्तुओं को बोधित कर रहा है, और ये एडजेक्टिव क्या गया आपको दा लगाना है। दा रिच का मतलब क्या हो गया, धनी लोग, यहाँ हो गया गरीब लोग, स्पाइनिश लोग। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे दा आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा प्रयोग कहां पर करना है, बिफोर द ऑर्डिनल नंबर। आप देख रहे होंगे बिफोर द ऑर्डिनल नंबर मतलब क्या हो गया, क्रम सूचक शब्द यानी क्रम सूचक संख्या जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब में आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे द फोर्थ अंपायर, द सेकेंड जून, द फर्स्ट मंथ। तो ये जो देखिए द फर्स्ट, द सेकेंड, द फोर्थ, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, तो आपको दा लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। चौथा है बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशाओं के नाम के पहले भी आपको द लगाना पड़ेगा। जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, लेफ्ट, राइट, ये सब क्या है, डायरेक्शन को बता रहा है। पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, बायां, दायां, ये सब डायरेक्शन दिशा को बता रहा है। तो सब देखिएगा आप आगे में द लगा हुआ होगा, द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द लेफ्ट, द राइट। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्त, डायरेक्शन में भी आपको द लगाना है। पांचवा देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जितने भी संगीत सामग्रियों के नाम है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें भी आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। जैसे हारमोनियम, गिटार, वायलिन, ये सब क्या है, संगीत सामग्री है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आर्टिकल दा लिया हुआ है। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, जितने भी धार्मिक ग्रंथ के नाम है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें भी आपको आर्टिकल दा लगाना है। जैसे रामायण, कुरान, बाइबल, ये सब क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, तो आपको देखिए दा दिखाई पड़ रहा है। बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव अगर होगा तो उसके पहले भी आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए वेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, ये सब क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो आपको देखिए दा लगाया हुआ मिल जाएगा। अगर दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा, दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा, तो आगे वाला जो नाउन है उसमें मेरे प्यारे दोस्त दा लगेगा। जैसे देखिए वाटर ऑफ दिस बोतल, तो वाटर नाउन, बोतल नाउन, आगे वाला में आपको दा लगाना पड़ेगा। कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल नाउन, इंडिया नाउन, आपको दा लगाना पड़ेगा। पीपल ऑफ बिहार, तो पीपल भी नाउन और बिहार भी नाउन, तो आपको आगे दा लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब भी दो नाउन ऑफ से जुड़ेगा तो आगे वाला नाउन में क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। नौवां रूल देखिए, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज पेपर, न्यूज पेपर यानी समाचार पत्रों के जितने भी नाम आएंगे उसमें आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या समाचार पत्र है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, द आज, मतलब जितने भी न्यूज पेपर होंगे, द बंगाल गजट, वो सब में आपको दा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 10वां क्या है, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल पैलेस और बिल्डिंग, यानी कि ऐतिहासिक भवन और स्थान के नाम में भी आपको दा लगाना। जैसे द लाल किला, मतलब द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ये क्या है, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक भवन है, तो आपको दा लगाना है। रूल नंबर 11 देखिएगा, बिफोर द नेम ऑफ हेवेनली बॉडी, यानी आकाशीय पिंडों के जितने भी नाम आएंगे उसमें भी आपको दा लगाना है। या इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज संसार में एक ही है उसमें आप दा लगा सकते हैं। जैसे सन संसार में एक ही है, अर्थ संसार में एक ही है, मून संसार में एक ही है, तो इसमें हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। या ये सभी आकाशीय पिंड है, जैसे द प्लेनेट्स, द स्टार्स, द एस्ट्रोनॉइट्स, द सैटेलाइट्स, ये सब क्या है, आकाशीय पिंड है, तो आकाशीय पिंड में आपको दा लगाना पड़ेगा। द स्काई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप, यानी कि रेलगाड़ियों के नाम, हवाई जहाज के नाम, समुद्री जहाज के नाम, ये सभी नाम के आगे भी आपको आर्टिकल दा लेना पड़ेगा। जैसे देखिए द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, द वंदे एक्सप्रेस, ये भी ट्रेन का नाम है, तो आपको दा लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से द एयर इंडिया, द इंडिगो, द स्पाइस जेट, ये एरोप्लेन्स का नाम है। रूल देखिए 13, बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर के जो भाग हैं, शरीर के जो अंग है, उसका नाम अगर आता है तो भी आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे फुट, नोज, शोल्डर, ये सब क्या शरीर के भाग हैं, पार्ट हैं, तो आपको वहां पर देखिए दाम लगाना पड़ेगा, द फुट, द नोज, द शोल्डर, इस प्रकार से। अगर देखिएगा बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द डे, यानी कि दिन का जो भाग होते हैं उनके नाम अगर आते हैं तो भी दा लगाना पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सब क्या है, दिन के नाम है, तो द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। बिफोर द नेम ऑफ मील्स, यानी भोजन के नाम अगर आते हैं तो आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे द ब्रेकफास्ट, द डिनर, द लंच, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो ये सभी रूल जो आपको दोस्त बताया जा रहा है आर्टिकल में यूज ऑफ द का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एक रूल को आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा, या आप इसको नोट कर लीजिएगा, या आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, प्लूरल नाउन्स रिप्रेजेंटिंग ए ग्रुप। अब देखिए अगर प्लूरल नाउन से किसी समूह का बोध हो रहा होगा तो भी आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए द वर्ड्स आर सिंगिंग, पंछी या चिड़िया गा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पूरे चिड़िया ग्रुप का बोध हो रहा है पुलर से, तो आपको दा लगाना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, यानी विद्यार्थी लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए दा लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए विथ प्रोफेशंस, यानी पेशा पद, वेन रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक पर्सन, यानी जब पेशा से किसी
विशिष्ट व्यक्ति का बोध होगा तो भी आपको वहाँ पे दा लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए डॉक्टर, टीचर, मिनिस्टर, ये सब क्या है? पेशा है और ये किसी न किसी व्यक्ति को बताएगा, तो वहाँ पे हम आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए ए प्रीवियसली मेंटेन्ड नाउन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए आई सॉ ए कैट, द कैट वाज ब्लैक, यानी कि अगर एक ही सेंटेंस में 2 नाउन आएगा, जो नाउन दोनों सेम हो, तो पीछे वाला जो नाउन है उसमें आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे ये नीचे भी देखिए, आई हैव ए वॉच, द वॉच वाज कॉस्टली, तो देखिए आगे का जो वॉच है उसमें ये लगा, लेकिन पीछे भी आपको दा लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो कहता है प्रीवियसली नाउन अगर दोनों एक ही है, तो आपको जो है दा का प्रयोग करना पड़ेगा। रूल नंबर 19 देखिएगा, विथ ए नाउन आफ्टर ए प्रीपोजिशन, यानी कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे गो टू द मार्केट, देखिए टू प्रीपोजिशन है, उसके बाद का नाउन मार्केट है तो आपको दा लगाना पड़ेगा। लुक एट द पिक्चर, देखिए एट क्या है? प्रीपोजिशन है, उसके बाद पिक्चर नाउन है तो आपको दा लगाना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल फंडा है मेरे प्यारे दोस्त, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो आपको वहां पे दा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 20, बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी जितने भी राजनीतिक दलों के नाम है उनमें आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, सब के आगे आपको दा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 21, बिफोर द नेम ऑफ फर्नीचर, यानी जितने भी फर्नीचर के नाम हैं उनमें आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे द चेयर, द वेयर, द टेबल, ये सब क्या है? चेयर, वेयर, टेबल, ये सब फर्नीचर है, द अलमीरा। तो जितने भी फर्नीचर के नाम है उसमें आपको आर्टिकल द देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिफोर द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट, यानी कि जितने भी संसार में धर्म है, समुदाय है, जाति है, उसके आगे भी आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे द हिंदू, द सिख, द ब्राह्मण, द क्षत्रिय, द यादव, इस प्रकार से आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये लास्ट है, विथ द नेम ऑफ फेस्टिवल, यानी जितने भी त्योहार के नाम हैं, जैसे होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी, ये सभी में देखिए आपको आर्टिकल दा लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग ने इस वीडियो में आर्टिकल ए, एन और दा का प्रयोग देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है इसका प्रयोग कहाँ नहीं होगा। आज हम लोग ने देखा कि आर्टिकल कहाँ लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।